सोने के आम। तेनालीरामा की कहानी। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय की मां अधिक उम्र हो जाने के कारण अक्सर बीमार रहने लगी थी। राजा ने उनके उपचार के लिए कई वैद्य बुलाए, उनका सफल उपचार कराने की लाख कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आने की जगह उनकी मां की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जब उनकी मां को महसूस हुआ कि अब वह नहीं बच पाएगी, तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती हूँ। उनका मानना था कि इस प्रकार उन्हें मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी होती उससे पहले ही राजा की मां की मृत्यु हो गई। मां की इच्छा पूरी न कर पाने के कारण राजा बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। वहां आए ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनने के बाद आपस में मंत्रणा की और कहा, हे राजन, आपकी मां ने मृत्यु से पहले आम दान करने की प्रबल इच्छा जताई थी, जो पूरी न हो सकी। ऐसे में उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, इसलिए आपको अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। ब्राह्मणों के मुंह से यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप हमें बस उपाय बताइए। अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। राजा ने हामी भरते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपको अपनी मां की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ सोने के आम दान में देने चाहिए, तभी आपकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने ब्राह्मणों की बात मान ली और उन्हें अपनी मां की पुण्यतिथि पर भोजन करने के लिए बुलाया और प्रत्येक ब्राह्मण को सोने के आम दान में दिए। जब इस बात का पता तेनालीरामा को चला तो उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। तेनालीरामा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह समझ गया था कि ब्राह्मणों ने राजा की भावनाओं का लाभ उठाते हुए अपने लालच के कारण सोने के आम दान करने की बात कही थी। इसलिए उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह उन लालची ब्राह्मणों को उनके किए का सबक जरूर सिखाएगा। तेनालीरामा ने योजना के अनुसार ब्राह्मणों को अपनी मृत मां की आत्मा की शांति कराने का निमंत्रण भेज दिया। ब्राह्मण जानते थे कि तेनालीरामा महाराज का सलाहकार और राज कवि है, इस कारण वह दान में उन्हें काफ़ी कुछ दे सकता है। इसलिए सभी ब्राह्मणों ने तेनालीरामा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तेनालीरामा की मां की पुण्यतिथि पर उसके घर जाने का फैसला किया। तय समय पर सभी ब्राह्मण तेनालीरामा के घर पहुँचे। तेनालीरामा ने सभी ब्राह्मणों को बड़े ही आदर और सत्कार के साथ घर में बिठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मण भोजन कर चुके तो तेनालीरामा ने अपने घर के नौकर से लोहे की गरम सलाखें लाने को कहा। गरम सलाखों का नाम सुनते ही सभी ब्राह्मण आश्चर्य में बोले, तेनाली, लोहे की गरम सलाखें किस लिए? उनका क्या करोगे? तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी माँ बीमार थी उनके शरीर पर फोड़े हो गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके फोड़ों की गरम सलाखों से सिकाई करूं ताकि उनका दर्द कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका और उनकी मृत्यु हो गई। यही उनकी आखिरी इच्छा थी, तो अब मैं आप सभी को गरम सलाखों से दागूंगा, जिससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेनालीरामा की इन बातों को सुनकर सभी ब्राह्मण थर थर काँपने लगे। वे बोले, अरे तेनालीरामा, हमें दागने से तेरी माँ के आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? इस पर तेनाली ने जवाब में कहा, जब आपको दान में सोने के आम देने से महाराज की मां की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो फिर आपको गरम लोहे की सलाखों से दागने पर मेरी मां की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल सकती? अब सभी ब्राह्मणों को समझ आ गया था कि तेनालीरामा क्या कहना चाह रहा था। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और सभी सोने के आम जो उन्हें राजा से
दान में मिले थे तेनालीरामा को दे दिए। जब राजा को इस पूरे मामले का पता चला तो वह तेनालीरामा पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया और कहा, अगर तुमको सोने के आम चाहिए ही थे तो मुझसे मांग लेते, इस तरह लालचवश ब्राह्मणों को परेशान क्यों किया। राजा की बात सुनकर तेनालीरामा ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, ना ही मुझे वह सोने के आम चाहिए थे। मैं तो बस यह ब्राह्मणों की लालची प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण सोने के आम ले सकते हैं तो फिर मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए लोहे की गरम सलाखें क्यों नहीं झेल सकते। राजा को भी अब तेनालीरामा की बात अच्छे से समझ आ गई थी। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को राज दरबार में बुलाया और दोबारा लालच के कारण ऐसा कोई भी काम न करने को कहा। ब्राह्मणों ने भी राजा से अपने किए की क्षमा मांगी और सदा के लिए लालच त्यागने की बात कही। कहानी से सीख। तेनालीरामा और सोने के आम कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए लालच को कभी भी मन में घर नहीं बनाने देना चाहिए। तो दोस्तों, सोने के आम तेनालीरामा की कहानी, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।